everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter of class 8, that is chapter number 9, algebraic expressions and identities. The most important chapter of this class, that is chapter number 9. Let us start. First of all, we need to understand what do you mean by algebraic expression. Suppose if I am writing 2x plus 5 and suppose यहां पे मैंने कुछ एक और चीज लिखी है 2x plus 5 is equal to 7, तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इक्वेशंस. 2x plus 5 is equal to 7 जब हम इक्वल्स टू लगा देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है. ऐसे टाइप की इक्वेशंस हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर सॉल्व किए थे. क्लियर? बट अगर मैं इक्वल्स टू नहीं लगाता हूं तो इसे मैं कहूंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. राइट? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें कुछ हमें चीजें जो है वो समझनी है. पहले तो सबसे पहले हमें इसको लेफ्ट साइड से रीड करना शुरू करेंगे. तो इसको कैसे रीड करेंगे? 2x प्लस 5. तो अगर बीच में कहीं पे भी प्लस या माइनस आता है तो वहां से हम सेपरेट कर देंगे टर्म्स को. इसे हम टर्म्स कहेंगे. क्या कहेंगे? टर्म्स. तो ये एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स? 2 टर्म्स है. विच आर द 2 टर्म्स? 2x एंड 5. इज इट क्लियर? लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे रीड करना, और बीच में कहीं पे भी अगर प्लस या माइनस आता है तो उसे हम क्या कर देंगे? वहां से सेपरेट कर देंगे. ठीक है, चलो. अब ये टर्म्स किसे कहते हैं वो आई थिंक आपको पता चल गया होगा. नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल. तो एक्सप्रेशन के अंदर यहां पे ये एक्सप्रेशन के अंदर ये जो x है ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. कोई भी अल्फाबेट हो, x, y, z, a, b, c, वॉट एवर, दैट इज नोन एज वेरिएबल. क्लियर? ओके, चलो. अब एक और चीज पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. अब कोएफिशिएंट मींस व्हाट? वेरिएबल के साथ वाला नंबर, वेरिएबल के आगे वाला नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. फर्स्ट ऑफ ऑल माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ये इक्वेशन में कितने टर्म्स है? ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया. इसको रीड करेंगे 3x स्क्वायर, बीच में आया प्लस, यहां से सेपरेट, 2x प्लस सेपरेट 5. सो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस इक्वेशन. ओके, सेकेंड थिंग, वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर? x. अब मैंने बोला कोएफिशिएंट. चलो, तो यहां पे 3 टर्म है, इसका कोएफिशिएंट कौन सा होगा भाई? 3. वेरिएबल के आगे वाला नंबर. चलो, इसका कोएफिशिएंट कौन सा होगा? इसमें वेरिएबल x है, तो इसका कोएफिशिएंट कौन सा होगा? 2. चलो, ये जो टर्म है 5, इसके अंदर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो ऐसे टर्म को हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म. क्या कहेंगे भाई? कांस्टेंट टर्म कहेंगे. क्लियर? तो व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट टर्म? अ टर्म इन विच देयर इज नो वेरिएबल. ओके, ऐसे टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे. क्लियर है? ओके, तो यहां पे जो 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, मतलब उसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है. अगर वेरिएबल ही नहीं है तो कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा, वो खुद का खुद ही कोएफिशिएंट 5 का 5. सो आई होप आपको टर्म्स किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा, वेरिएबल किसे कहेंगे वो समझ में आ गया होगा, और कोएफिशिएंट किसे कहते हैं. कोएफिशिएंट मींस व्हाट? वेरिएबल के आगे वाला नंबर. फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. चलो, ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मैं पूछूं टर्म्स कितने हैं स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज योर आंसर? 3. 1, 2 एंड 3. ओके, फर्स्ट है x स्क्वायर, दूसरा है 2x और तीसरा है 5. चलो, इसका कोएफिशिएंट इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1. चलो, 2x है, इसमें कोएफिशिएंट दैट इज 2, और यहां पे 5 का 5. क्लियर?
बट अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया होता तो आपका ये टर्म क्या हो जाता, -2x, और इसका कोएफिशिएंट अब क्या बन जाता, -2। जब भी माइनस है तो माइनस लगाना भूलना नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये चीज आप ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स, कि एक्सप्रेशन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन टर्म्स। एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है उसके बेस पे इसके टाइप्स डिवाइड किए गए स्टूडेंट्स। द फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स व्हाट? एन एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। क्लियर? चलो, फॉर एग्जाम्पल 2x 100, तो ये सब कौन से टर्म है? सिंगल टर्म इज देयर ना, सो सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो। क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब एन एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स? दो टर्म है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5, दिस एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स 1 and 2, तो इसलिए इसको बाइनोमियल कहेंगे। 5x + 7, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल, राइट? थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स व्हाट? एन एक्सप्रेशन हैज थ्री टर्म्स। एन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हो स्टूडेंट्स? 3 टर्म्स हो, जिसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। सो मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2 एंड ट्राई मतलब 3। लाइक दिस, x² + 2x + 5, इसमें 3 टर्म है स्टूडेंट्स, राइट? ओके। और अगर ज्यादा टर्म है तो ये कोई भी कैटेगरी में नहीं आता, तो उसे हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब एक से ज्यादा टर्म है उसे पोलिनोमियल ही कहेंगे। सारी पोलिनोमियल ही है। ये चैप्टर आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 9th एंड 10th के अंदर, सेपरेट चैप्टर है एक पोलिनोमियल। क्लियर? सो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। किसके बेसिस पे हमने इसके टाइप्स में डिवाइड किया है? टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नाउ अनदर कंसेप्ट दैट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। चलो, लाइक टर्म किसे कहेंगे और अनलाइक टर्म किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? अब देखो, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। अगर ये समझ में आएगा तो ही आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो इतना याद रखना है इन शॉर्ट आपको कि लाइक टर्म्स समझने के लिए, लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है? वेरिएबल देखना है और पावर देखनी है। पावर मतलब वेरिएबल के ऊपर वाला नंबर। वो क्या चीज है मैं बताता हूं आपको। आपको ये दो चीज खास ध्यान में रखनी है लाइक टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए, कि उसका वेरिएबल सेम है और उसकी पावर सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो टर्म दिया है, एक है 2x और दूसरा है -5x। चलो, यहां पे दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म है 2x और एक टर्म है -5x। मैंने क्या बोला? लाइक टर्म है कि नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ही ध्यान में रखेंगे और उसकी पावर को। चलो, इसमें वेरिएबल कौन सा है? x, इसमें भी कौन सा है? x। चलो, ये वेरिएबल सेम हो गया। अब पावर की बात। पावर मतलब वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 कंसिडर करेंगे, इधर भी हम क्या कंसिडर करेंगे? 1। तो ये दोनों नंबर में वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये दोनों को हम लाइक टर्म कह सकते हैं। सो दिस टू आर दी लाइक टर्म्स। आगे कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, एक और एग्जांपल लेते हैं। 5xy एंड -2yx, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? कैन वी से दैट दिस टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स?
ऑफ कोर्स यस, बिकॉज देखो वेरिएबल चेक करो, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है, दोनों के ऊपर पावर कितनी है 1 1, इसमें भी 1 1 है. सो दिस टू टर्म्स आर सेड टू बी लाइक टर्म्स. चलो 5x square y and 3yx square, can we say that these two terms are said to be like terms? Of course yes. देखो इसमें x की ऊपर पावर 2, इधर भी x के ऊपर पावर 2, यहां पे y दोनों के ऊपर पावर 2 है. सो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट. बट हम ऐसे टर्म दिया हो अगर, कैन वी से दैट दिस इज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स? नो, बिकॉज यहां पे x है लेकिन पावर सेम नहीं है. तो ये दोनों टर्म्स जो है वो कौन से टर्म कहेंगे, इसको अनलाइक टर्म्स कहेंगे स्टूडेंट्स. क्लियर. तो लाइक टर्म अगर अनलाइक टर्म आइडेंटिफाई करना आएगा तो ही हम आगे का कंसेप्ट समझ पाएंगे. अगर लाइक टर्म होगा तो ही उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स. लाइक टर्म्स हो तो ही उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर 2x प्लस 5, कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों का प्लस कर देंगे 7x, तो ये गलत हो जाएगा, इसका कुछ भी ना हो. लेकिन हाँ अगर ऐसा होता 2x प्लस 5x, तो अब हो सकता था 7x. वाई? बिकॉज ये दोनों देखो कौन से टर्म है, x लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों का प्लस 7x होगा. अगर ऐसा केस में किया है तो गलत. क्लियर. सो आई होप आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ के एक्सरसाइज 9.1 में यूज करने वाले, 9.1 सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस कंसेप्ट. सो ध्यान से समझना ये कंसेप्ट्स को. चलो क्या दिया है, एडिशन करना है. एडिशन मतलब एडिशन बोला है तो ध्यान से समझो. 3 एक्सप्रेशन दिए आपको, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, कॉमा यहां से एक एक्सप्रेशन खत्म, यहां से दूसरा शुरू, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, कॉमा थर्ड वन माइनस 3zx प्लस 5x माइनस 2xy. ओके. अब ये केस के अंदर हमें एडिशन करना है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे. चलो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx लिख दिया. अब हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, एडिशन ना. तो कॉमा दिखे तो वहां पे क्या लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे. चलो फिर ये 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, कॉमा आया तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे. चलो फिर ये वाला माइनस 3zx प्लस 5x माइनस 2xy लगा दिया हमने. क्लियर. अब ये करने के बाद आपको कोई भी सम दे उसमें यही करना है, कॉमा दिखे वहां पे प्लस लगा देना है. अब ये चीज करने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स को साथ में अरेंज करेंगे. चलो यहां पे लाइक टर्म्स, पहला टर्म कौन सा है, 7xy. तो ये पूरे एक्सप्रेशन में आप देखो xy वाला लाइक टर्म कौन सा है, तो ये रहा. कौन सा है, उसके आगे साइन जो है वो लगाने की, माइनस 2xy. चलो ये द टर्म हो गया. अब सेकेंड टर्म की बात करें, कौन सा है आपके पास, प्लस 5yz. तो ये पूरे एक्सप्रेशन में आप yz वाला टर्म देखो, ये रहा, तो प्लस 4yz लिख दिया. चलो इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आया, माइनस 3zx. तो ये पूरे एक्सप्रेशन में zx वाला देखो, एक ये रहा प्लस 9zx, दूसरा ये रहा, तो माइनस 3zx बराबर. चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब ये बचा माइनस 4y, कोई नहीं है, लास्ट में ये प्लस 5x. क्लियर. ओके. चलो अब इन दोनों का हम लाइक टर्म्स हो उसका प्लस माइनस हो सकता है स्टूडेंट्स. तो देखो ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 निकाल दो, कितने बचेंगे, 5xy. क्लियर. चलो इन दोनों का प्लस प्लस प्लस, 5 प्लस 4 दैट इज 9yz. अब इधर देखो इन दोनों का
माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो प्लस 3zx। और इसका कुछ होगा स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज दिस टू टर्म्स आर नॉट लाइक टर्म्स, तो इसको सिर्फ एज इट इज लगा देंगे, -4y प्लस 5x। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? बहुत ही इजी सा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर आपको इजी रहेगा, राइट? ये आपको ऑलरेडी 7th में आपने ऐसे सम्स किए हुए, ठीक है? सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। Now using this concept we will going to solve exercise 9.1 in the next video. I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Just like this video, share it with your friends and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.